आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं तो आप आने वाले फ्यूचर में और भी कैपिटल्स बिल्ड कर पाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, टारगेट टारगेट प्राइस आपको कब लगानी है और कैसे लगानी है, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। और कैसे आप छोटे कैपिटल से बड़े कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक लास्ट में ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे आप अपने कैपिटल्स को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ओके। स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट आता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड, फिर आता है स्टॉप लॉस यानी एसएल, आप एसएल कितना लेते हैं। फिर आता है अपना टारगेट प्राइस, आप अपनी टारगेट प्राइस क्या रखते हैं। और फिर आता है हमारा पोजीशन साइजिंग। फिर आता है हमारा पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजनिंग। अब अगर आप इन चारों पर अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इन चारों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा और इन चारों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। इन चारों पर ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। और आप अगर इन चारों में रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजनिंग एंड स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, आप इन चारों में अगर मास्टरी कर लेते हैं तो आप बाकी ट्रेडर से बहुत अलग हो जाते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर से बहुत आगे निकल जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि अगर आप एक लोट पर 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हैं, तो अगर आप एक लोट से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका 200 प्रीमियम है, 200 प्रीमियम है और आप उस पर स्टॉपलेस ले रहे हैं 170 या 180 तक का, आप उस पर स्टॉप लॉस ले रहे हैं। देन आप उस पर आपको 170 या 180 तक का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं रखना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको एक लोट पर कम से कम 1,000 रुपये तक का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब प्रॉफिट आप चाहे आप 200 रुपये का करो या फिर 500 रुपये का करो या फिर 2,000 तक का भी प्रॉफिट करो,
पर आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1000 रुपये तक का ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं रखना चाहिए। और एक लोट पर आप कम से कम 1000 रुपये तक का ही रिस्क लो, इससे ज़्यादा का रिस्क मत लो। हमने रिस्क मैनेजमेंट देख लिया, स्टॉप लॉस देख लिया, पोजीशन साइजिंग देख ली। अब हम चलते हैं कि टारगेट प्राइस क्या। टारगेट प्राइस आपको कितना रखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप स्कैल्पिंग करते ही होंगे। स्कैल्पिंग में आपको टारगेट प्राइस रखना चाहिए मिनिमम आप 10%। अगर आप 10% स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको 10 to 15% आपको अपना टारगेट प्राइस रखनी चाहिए। अगर आप 10% स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको 10 to 15% तक की ही टारगेट प्राइस रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बाकी सभी लोगों से सबसे अलग हो जाते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में आपकी कैपिटल बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे आप 10,000 पर एक लॉट लेते हैं। 10,000 पर आप एक लॉट लेते हैं। 10,000 पर आप एक लॉट लेते हैं तो उनको 7 दिन तक एनालिसिस कीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और कितनी ब्रोकरेज गई। आप ये 7 दिन तक लिखिए। और उनको लिखने के बाद अगर आपके 7 दिन बाद 10,000 से 11,000 या 12,000 भी हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीक से आप 2 लॉट लगाइए। एक लॉट पर आपने 10,000 लगाए, अब 2 लॉट पर आपको कुछ अपने तरफ से भी कैपिटल सेट करनी पड़े तो कीजिए और 2 लॉट पर आप लगाइए। 2 लॉट से स्टार्टिंग कीजिए। अगर आपका 10,000 से 11,000 तक 10,000 पर 11,000 या 12,000 तक का भी प्रॉफिट हुआ है तो अगर आपका 10,000 का 9,000 भी हुआ है तो आप नेक्स्ट वीक से 2 लॉट मत लगाइए, आप एक ही लॉट में कंटिन्यू रखिए। फिर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप वरना मत लगाइए। फिर आपको सेकेंड वीक में भी सेम चीज़ करनी है। स्टॉप लॉस लिखिए, प्रॉफिट लिखिए और ब्रोकरेज लिखिए। 7 दिन बाद फिर एनालिसिस करके देखिए कि अगर आपने 18,000 से कैपिटल रखी तो आपके 18,000 की 20,000 भी होती है या 22,000 होती है, 22,000 होती है तो आपको थर्ड वीक में 3 लॉट लगाने हैं। अब 3 लॉट से एनालिसिस कीजिए, 3 लॉट से ट्रेडिंग कीजिए और आपको ऐसे ही हर वीक करना है। पहले 1 लॉट, फिर से 2 लॉट, फिर 3 लॉट, फिर 4 लॉट। ऐसा करते करते आप एंड में देखेंगे कि आप 10 लॉट ले रहे हो और आपका जब रिस्क रिवॉर्ड लॉट ले रहे हो और आपका तब रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं होगा, होती है उस टाइम फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड 10,000 का होगा, 10,000 का होगा। अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही ग्रो कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।